17.4 का तीसरा प्रश्न कर रहे हैं हम। ये भी क्या है कि एक वर्ग अंतराल का प्रश्न कर लेते हैं, ठीक है। वर्ग अंतराल में जो उसने बताया था हम उस तरह से करना चाहते हैं। अभी भी हम उसी विधि से कल्पित माध्य विधि से करें, कल्पित माध्य विधि से। खर्चा आपको दिया गया है रुपये में। देखो प्रश्न का उत्तर लिखते समय आप जो भी उत्तर आता है उसकी इकाई अवश्य लिखें। इकाई यही वाली x वाली होगी, जैसे इसका उत्तर जो आएगा वो रुपए होगा। क्या बताइए, माध्य का एक व्यक्ति जो खर्चा कर रहा है 100 से 150 रुपए खर्च करने वाले मजदूरों की संख्या कितनी है? कितने मजदूर है जो औसतन रोज का खर्चा करते हैं 100 से 150 रुपए का? या फैक्ट्री का खर्च होता है। चलो खर्च ही लिखा हुआ है तो खर्च है रुपए में, ठीक है। 100 से 150 रुपए खर्च करने वाले कितने मजदूरों को होते हैं? 24 मजदूर। 150 से 240 मजदूर, इस तरह से दिया गया, ठीक है। तो आपको बताना औसतन जो है वो एक मजदूर रोज का कितना रुपया खर्च करता है। यहाँ से आपका उत्तर आएगा कि जैसे आ सकता है 305 रुपए, 350 रुपए, 280 रुपए औसतन एक व्यक्ति एक मजदूर खर्च करता है, ठीक है। तो उत्तर में एक ही जरूर लिखेंगे तो पाव नंबर कम से कम काट दिया जाएगा। तो अब देखिए हमें क्या करना है, उस दिन भी आपको बताया था यही एफ है। पिछली बार जो था ये वर्गीकृत नहीं था, अवर्गीकृत था। इस बार वर्गों में बांटा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से। तो आपको क्या करना है, इसका मध्यमान लेना है। 100 150 के बीच में क्या आता है? मध्यमान। इसको यहाँ लिखना है आपको मध्यमान, और मध्यमान को ही हम x कहेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको x मान लीजिए। ये 100 150 के बीच में क्या आता है? 125। अगर आपको नहीं आता तो 100 150 की जोड़ दीजिए, फिर 2 का भाग दीजिए। 250 में 2 का भाग दीजिए 125, इधर से 350 में भाग देंगे 175। अभी 50-50 ही डिफरेंस है सब में, तो 50-50 से आप जोड़ते चलिए। और नहीं तो यहाँ से निकाल के चलिए। मान लिया वर्ग अंतराल समान ना हो तो भी ध्यान रखते हुए चलना। यहाँ से 275, 325, 375, 425 और 475, ठीक है। बस बाकी वाला प्रश्न पिछले वाले के जैसा हो गया। जैसे हम करते हैं उसी तरह से क्या करते हैं, हम f और x का गुणा करते हैं। लेकिन वो विधि कौन सी होती है? जब केवल डायरेक्ट आपको गुणा करने के लिए क्या देता है, किसी भी विधि से निकालो। तो आप f और x का भाग लीजिए और सीधे आप सिग्मा fx में सिग्मा का भाग लीजिए। लेकिन हम यहाँ पर कौन सा कर रहे हैं? कल्पित माध्य वाली विधि। कल्पित माध्य में हम उत्तर में से एक मान ले रहे हैं। अब ध्यान रखना इसका कोई महत्व नहीं था, अब इससे कोई मतलब नहीं है। ये चीज हमने ऐसे बना दी है तो इस वर्ग अंतराल का कोई मतलब नहीं था। अब ये हो गया। अब ध्यान रखना उत्तर हमारा इसमें से आएगा तो इसके अंदर से बीच वाला नहीं लेना है, क्योंकि बारंबारता f हमारा कभी भी उत्तर नहीं होता है। उत्तर हमेशा x में से आता है। तो आपकी रट्टत प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो हमेशा हम इधर वाले का ही मानते हैं, उधर वाले का नहीं मानते। आपकी बात इधर वाला ये था, हमने इसको उधर लिख दिया। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप बारंबारता को दोबारा लिख दीजिए, यहाँ पे f लगाकर फिर से ये लिख दीजिए, तब आपको पता चल जाएगा हाँ प्रश्न हमारा यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से बीच में से एक मान आपको कल्पित माध्य मान लेना है कि कौन सा मान आपके हिसाब से होना चाहिए। अब देखो 3 ऊपर रह जाएंगे, 4 नीचे रह जाएंगे, तो ये ले लेते हैं। या फिर 4 ऊपर और 4 नीचे, ये ले लीजिए, तो 3 नीचे और 4 ऊपर रह जाएंगे। लेकिन अगर आपको दोनों में से बीच वाला होता है उसमें से कि भाई ये भी 3, इसमें भी 3, ये दो बीच में बचते हैं, तो इसमें से ऊपर वाला जाना ज्यादा ठीक रहता है। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके मान प्लस में आगे के जोड़दार था रहेगा बजाय घटाने के दशमलव में। तो आप देखो हम अपनी तरफ से कल्पित माध्य मान लेते हैं ए जो है वो कल्पित माध्य है। कल्पित माध्य हमारे प्रश्न में हमने इस a का मान 275 माना है, ठीक है। 275 हमारा कल्पित माध्य है। अब आपको उस दिन बताया था कैसे ज्ञात करते हैं, x में से जो सारे के सारे x लिखे हुए इन सब में से आप अपना कल्पित माध्य घटा दीजिए, तो आपका मान बराबर आ जाएगा। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? कल्पित माध्य से ये कितने दूर है, ये कितना दूर है, ये कितना दूर है, ये कितना दूर है, ये बताना आपको। तो इन सब में से पहले ध्यान रखना है, इनको ही दोबारा लिखना है। समझ लीजिए यही दोबारा पहले लिखना है।
कभी कभार आप उल्टा कर सकते हैं, तो वो नहीं करना है। आप कई बार कल्पित माध्य में से इन सभी मानों को घटा देते हैं, जो कि नहीं करना है। उससे क्या हो जाएगा, आपका मान जब भी आप करोगे आपको पता चल जाना चाहिए 275 में से 125 कटोगे तो शुरुआती मान प्लस क्या आएंगे, बाद वाले माइनस क्या आएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। शुरुआती मान अब यार यही से समझ लीजिए, इन सब में से आपको कल्पित माध्य घटाना है। 275 275 275 ये हमारा क्या है, कल्पित माध्य। सब में से 275 आपको घटा देना है, तो आपका डिफरेंस आ जाएगा कि कल्पित माध्य से ये कितने दूर है। ठीक है, यस। अब देखो हमेशा 275 में से 275 घटाएंगे, जीरो, बीच वाला एक मान हमेशा जीरो आएगा। ऊपर वाले सभी माइनस आने चाहिए हर बार, और नीचे वाले प्लस आने चाहिए। अब अगर उल्टा हो गया होगा आपके लिए, इससे ये हो जाएगा 275 यहाँ और 175 अगर आपने यहाँ लिख दिया होगा तो आपका मान प्लस में आ जाएगा, प्लस के 150। तो आप समझ लेना यही सब हमने उल्टा कर दिया, गलत कर दिया। यही समझ लीजिए एबीसीडी में x बहुत बाद में आता है, ये तो शुरुआत में ज्यादा पद ये नहीं है। कौन सा है x एबीसीडी में 24 को आता है, 24 का अक्षर वैसे कल अक्षर लगाना है, ये आकार दिया जाएगा। कई बार उल्टा कर देते हैं तो ध्यान रखना। ओके, अब देखिए यहाँ से 125 में से 275 नहीं घटाया जाएगा तो क्या लगाना है, माइनस माइनस माइनस, सब में से नहीं घटाया जाएगा। अब उल्टा कर दो, इसमें से इसको घटा दोगे 150, 100 और 50। यहाँ से भी 325 में से 275 घटाओगे, यहाँ सब प्लस के आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर अंतराल सबके बीच में आपको पता 50-50 यही है। अब आपको एक काम और करना है, सिग्मा fx जैसे प्राप्त करते हैं उसी तरह से यहाँ पर हमारे पास x नहीं होकर के हमने इस x को b में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, fb निकालेंगे। क्या निकालेंगे, fb। वैल्यू में जाता है तो fb कराते हैं, या f इनटू b निकालना है। डॉट लगा दो। अभी तक हमने जो किया x का किया, x में से घटाया, f तो यूज भी नहीं है, तो अभी f का d से गुणा करना है आपको। f का d से गुणा लगा दो या डॉट लगा दो, एक ही बात है। अब देखो 24 का 150 से गुणा करेंगे, 15 को आप 24 से गुणा कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद में इसके आगे जीरो लगा दीजिए तो 36 आ जाएगा, 36 और आगे जीरो लगा दीजिए। प्लस और माइनस का गुणा है तो माइनस आ जाएगा। 40 और 100 का गुणा करोगे तो 40 100 40 100 यानी 4000। 50 का 33 से गुणा करोगे तो 33 165 जीरो और आगे आ जाएगा। 28 को किसी भी संख्या से गुणा, जीरो को कोई भी संख्या से गुणा करोगे तो जीरो ही आएगा। 30 का 5 से गुणा तो 5 किया 15, अब ये प्लस प्लस से गुणा करता है 22 का 100 से गुणा 2200, 16 का 150 से गुणा करोगे तो 24, 16 का 1.5 गुणा 240, 160 और 7 का 200 से गुणा करोगे तो 7 दूनी 14। अब आपको करना क्या है, सूत्र आपका क्या बन जाएगा, कल्पित माध्य। अगर आपको दिखता नहीं है छोटा अक्षर तो आप मैं जो बोल रहा हूँ उसके आधार पर लिख सकते हैं। माध्य बराबर a प्लस सिग्मा f में सिग्मा f का भाग देना है, बस ये आपको उत्तर आ जाएगा। ये बराबर फिर से लिखिए। अब यहाँ से जो लास्ट में आता है उसी की टोटल करनी है आपको, सिग्मा यानी जोड़ f इंटू d की, यहाँ आप जोड़ लीजिए। इधर आपको क्या करना, माइनस वाले सभी अंकों की जोड़ कीजिए और इधर प्लस वाले अंकों की सबकी जोड़ कीजिए। प्लस वाले अंकों की जोड़ या माइनस वाले जो अंक है उन सब की जोड़ आप इसके अंदर यहाँ पास अपनी जगह रख करके लिख सकते हैं। देखो 3600 और 4 है 7600, 76 में 16 जोड़ेंगे तो 86 और 92.5, तो 9250। माइनस वाले तो कितने हो गए, 9250। ठीक है, सब आप जोड़ करके लिख देना 9250, और प्लस वालों की जोड़ करेंगे तो 2000। उसके बाद में आपको जोड़ 4 8 10 और 5 15, जिसका 1 और 2 4 6 और 1 7। फिर से यहाँ पर प्लस वालों से माइनस वाले ज्यादा है अभी भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ की बारहमात्रा बड़ी, ये बारहमात्रा बड़ी है इसलिए मान ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ वाली बारहमात्रा छोटी है
चलो माइनस वाले कितने जाना है, अब देखो प्लस के 75 से माइनस के 75 कैंसिल हो जाएंगे, मतलब कट जाएंगे, तो पीछे कितने बच जाएंगे, 7,500 में से 9,900 घटा दो तो कितने बच जाएंगे, 1,750, और ये 1,750 माइनस वाले जाएगा, ठीक है ना, 1,500, 1,600, 1,750। अब आपको इसका सूत्र में यूज कर लेना है, आपको पता चलेगा भाग देना है आपको सभी भार मात्राओं की जोड़ का, सिग्मा एफ का, इन सब का जोड़ दीजिए, कितना है 15, 20, 15 और 11, 50, 30, अभी तो 40 हो गए, ऐसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 200, तो सभी भार मात्राओं की जोड़ कितनी होगी 200, कल्पित मान इसका मतलब है 275 से कितना ऊपर नीचे है, कल्पित माध्य प्लस सिग्मा एफ में सिग्मा एफ का भाग देना है, सिग्मा एफ का मान कितना है माइनस के 1750, और सिग्मा एफ की जोड़ कितनी है 200, 0 से 0 काट दो, इसको इससे नहीं काटना है क्योंकि ये गुणा नहीं है, जोड़ का चीज, ठीक है, और ये मैं आपको निकाल देता हूँ, ठीक है, ये आपको कंफ्यूज कर देगा बटन को लिखने वाले। सर 12 मिनट, क्या हो 12 मिनट, ये प्लस और ये, अभी 175 में 20 का भाग देना आपको आता होगा 9 आ जाएगा 8.7 और ये होगा माइनस का, 175 में 20 का जब आप भाग देते हैं तो 20 8 है 160, 15 बच गए, 0 लगाएंगे तो 20 आता, अब देखो 1 से 0 लगाएंगे आप दशमलव लगेगा 7 5, भाग देना सबको आता ही है, चलो कोई नहीं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। अब आप घटा दीजिए, 275 में से 8 घटाइए आप पता है तो कितना आएगा 267, लेकिन 7 नहीं लगाना क्योंकि आगे बचाना 7 5 और घटेगा तो 6 आएगा, और उसमें से घटाएंगे तो 25, तो ये घटाना आपको आना चाहिए, पिछले वीडियो में आपको ये घटाना दिखाया था, अगली बार आप खुद कीजिए, दशमलव के नीचे 275.00, उसमें से दशमलव के नीचे दशमलव 8 और 7 5, अब आप घटाइए, ठीक है ऐसे आनंद, और अब इसके पीछे आप अपनी इकाई निकालना मत भूलिए कि ये सब क्या है, खर्चा कितने रुपये, इन सब के पीछे रुपये इकाई लगाना जरूरी। अब देखिए अंतिम प्रश्न है, उसको हम पद विचलन विधि से करें, पद विचलन विधि के आपका प्रश्न है, पद विचलन विधि के प्रश्न आपके, हालांकि किताब में प्रश्न में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि पद विचलन विधि से कीजिए, लेकिन एक आध उदाहरण आपको दिया गया है तो आपको उसको ध्यान रखना है। अगर आपको ये लगता है कि ये बहुत टफ है तो जो कमजोर बच्चे हैं वो इस विधि को छोड़ सकते हैं, होशियार बच्चों के लिए विधि आनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि जो हमारी पिछली विधि है उसमें हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट गुणा कर देते हैं और उत्तर निकाल देते हैं। इस विधि में हम अगर मान बहुत बड़े हो तो हम उन्हें पहले छोटा कर देते हैं, क्या कर देते हैं छोटा कर देते हैं, 10 का भाग लेकर के उन्हें छोटा कर देते हैं और बाद में वापस वही वर्ग अंतराल से गुणा कर, 10 10 का अंतराल है ना, वर्ग अंतराल का भाग दे देते हैं और लास्ट में वर्ग अंतराल को फिर से गुणा कर देते हैं, तो बात वही रह जाती है लेकिन मान क्या हो जाता है छोटा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए सॉरी प्रश्न में बार-बार का लिखना भूल गया, 10 25 28 12 शायद ये 10 ही होंगे, किताब में एग्जैक्ट साफ नहीं दिख रहे हैं, 14 कर सकते हैं 10 कर सकते हैं, चलो हम 10 मान के कर रहे हैं। वही करना आपको, मध्य मान निकालना है इधर से इन सब का, 40 और 50 के बीच में क्या आता है 45, 50 और 60 के बीच में क्या आता है 55, एकदम बीच में 65 75 85 और 95, सर 10 है, 10 ही है, ठीक है। अब यहां से ये चेंजेस, इसमें आपको क्या करना है, इसी का नाम जैसे हम डिफरेंस डेरिवेटिव डी, इसमें u नाम दे देना।
अब आपको इसमें क्या करना है, जो आप एक मान मान रहे हैं इसमें से बीच वाला जो मान है कल्पित माध्य, इसमें भी मानना है बीच में से कोई भी मान, जैसे ये मान लीजिए आपका कल्पित माध्य के जैसे कल्पित माध्य जैसे मान लेते हैं 2 ऊपर और 3 नीचे लिख दिया। इस कल्पित माध्य को जो आप मान रहे हैं इसमें से इन सब में से आपको क्या करना है, ये जो सारे के सारे x हैं इन सब x के मान में से आप अपना कल्पित माध्य घटा दीजिए। वो तो आप पहले भी करते थे, पहले करते थे सेम यही करना है आपको कि इन सब में से घटा देना। साथ ही साथ आपका जो डिफरेंस है इस वर्ग अंतराल का भाग देना। हमारे इस प्रश्न में वर्ग अंतराल कितना है 10, तो आप नीचे 10 लिख सकते हैं और यहाँ a की जगह भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 65, क्योंकि हमने कल्पित माध्य कितना माना है मध्य माध्य में से सब में से 65 माना, तो आप डायरेक्ट 65 वहां लिख सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आपको यहाँ a लिख देना है याद रखने के हिसाब से, तो पहले a लिख दो। तो ये जो मान आएगा उसे हम u कहेंगे, क्या कहेंगे, 4 में लिखा हुआ है u, ठीक है। सब में देखो नया क्या है, x में से a तो हम पहले भी घटा देते हैं, जो मान आता है x से गुणा करके जो टोटल होता है भाग देते हैं। अब की बार हम इससे वर्ग अंतराल से भाग रहे हैं और लास्ट जो सूत्र में दिया 10 से वापस गुणा करेंगे। सब में 10 का भाग दे रहे हैं, जो निचोड़ आएगा उसको 10 से वापस गुणा करेंगे तो बात वही देने वाली है, ठीक है। बस यही है इसके लिए, x में से a घटाइए और 10 का भाग दीजिए। एक में करके हो जाता है तो बाकी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। मान लो x में से x यानी ये 45 में से आप अपना जो हमने कल्पित माध्य माना है बीच में से उसको घटाइए और फिर उसमें 10 का भाग दे दीजिए। अब पता है इसमें से 45 में से 65 घटाए जाएंगे तो माइनस के 20 बचेंगे, माइनस के 20 में 10 का भाग देंगे, 20 में 10 का भाग कितनी बार जाएगा 2 बार, प्लस माइनस का भाग क्या हो जाएगा माइनस। इसी तरह से 55 में से आप अपने a सबकी जगह आपको पता है 7 है, a आपका मान इस प्रश्न के लिए आपने लिया है 65, ठीक है। इसमें से घटाइए फिर इसमें 10 का भाग दीजिए, 55 में से 65 घटाएंगे, माइनस के 10 बचेंगे, 10 में 10 का भाग एक बार, प्लस माइनस का भाग माइनस, 65 माइनस 65 बट्टा 10 क्या आ जाएगा 0, ऐसा लिख दो 0 बट्टा 10। अब यहाँ आपको पता है 75 माइनस 65 बट्टा 10, 10 बट्टा 10 क्या हो जाएगा 1। तो देखो वर्ग अंतराल जब चेंज नहीं होता 10 का ही अंतर होता है तो उत्तर भी सही आता है, 2 1 0 1 2 3 ऐसे वापस से 85 माइनस 65 हो जाएंगे 20, 20 में 2 का 20 में 10 का भाग देंगे तो 2 बार चला जाएगा। और यहाँ 95 माइनस 65 30 हो जाएंगे, 30 में 10 का भाग 3 बार चला जाएगा। वही कर रहे हैं। अब इस प्रश्न में हमारे पास में जब पिछले प्रश्न में था हमारे पास f और इधर आता था d, ये मान निकालने में क्या आता था t, तो f और d को गुणा कर देते हैं। अब की बार d की जगह हमारे पास क्या है u, तो हम f और u का गुणा करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे f into u, ठीक है। f और u का गुणा कीजिए 10 और 2 का गुणा 10 दूनी 20 प्लस माइनस का गुणा माइनस, 10 का 2 से गुणा 20 हो गया, 25 एकम 25 और प्लस माइनस का गुणा माइनस, 0 से कोई भी संख्या का गुणा करेंगे 0 ही आएगा, 12 एकम 12, 10 और 2 का गुणा 20 और 15 और 3 का गुणा 15 किया 45। माइनस वालों की जोड़ कितनी हो रही है, माइनस वाले हो रहे हैं 45 और प्लस वाले हो रहे हैं 45, 55, 65, 75 और 2 77, प्लस की संख्या की बार ज्यादा है। अब देखिए हमारा जो सूत्र है उस सूत्र में हमें ये निकालना है माध्य बराबर, बड़ी चौक कर कोई माध्य बराबर, अब की बार हमारा वही है कल्पित माध्य जो हमने लिया वो सैकुशन लिखना है, सिग्मा एफ डी हमें इस बार भी लिखना है सिग्मा एफ डी, लेकिन अब की बार हमें पता है एफ की जगह हमारे पास में क्या है u है, तो u लिख देना है और नीचे f की लिखना है क्योंकि इधर f तो f ही है, ठीक है। तो f u है अगर आपके पास है तो f u लिख दीजिए इनटू आप जो आपका वर्ग अंतराल है उससे गुणा कर दीजिए। इसका सूत्र देखो, सूत्र लिख रहे हैं तो आप इसको h लिख दो, h को आप i भी लिख सकते हैं, h का मतलब होता है हाइट, इन सब की हाइट कितनी है 10 की हाइट है, 10 का डिफरेंस है। h की जगह आप i भी लिख सकते हैं, i का मतलब होता है इंटरवल अंतराल, ठीक है, वो भी आप इसको मानेंगे तो 10 है, h का i तो एक बात है।
सूत्र के हिसाब से। चलो ये देखो, तो हमने क्या किया था यहाँ पर, पिछले प्रश्न में यही था, ये नहीं था। सब मान जो भी निकाला हमने h से वापस गुणा कर रहे हैं, अंतराल 10 है 10 से, सब में 10 का भाग दिया था, वापस जो उत्तर आता है उसको 10 से गुणा कर देते हैं। ये क्यों किया जाता है? अगर ये मान बहुत बड़े बड़े हो, हालांकि इस प्रश्न में बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, बड़े बड़े मान हो तो फिर यहाँ से क्या होता है, मान बहुत छोटे छोटे रहते हैं, आराम से गुणा किया जा सके। अगर आपकी बार आता है बहुत बड़ी है, 500 600 500 600 500 600 आ जाते हैं और 20 35 आ जाते हैं, 20 30 35 40, तो इसका गुणा थोड़ा भारी हो जाता है। इसलिए क्या कहते हैं, और इंतजाम को 1 से 2 से 5 से गुणा करना आसान रहता है, इसलिए पहले 10 गुणा छोटा कर देते हैं, फिर वापस 10 गुणा करेंगे। ये a का मान हमारा 65 है, 65 प्लस सिग्मा fu की जोड़ की हमने, देखो कितना आया, सिग्मा fu में देखो प्लस में से माइनस को घटा देना है, अगर माइनस वाले ज्यादा होता है तो माइनस वाले से घटा देना। 77 में से 45 घटा दोगे तो कितने हो जाएंगे, 32, और 32 कैसे आएंगे, प्लस के। इधर हम साथ साथ में u का भी जोड़ कर देते हैं, सिग्मा f सब की जोड़ कितनी हो गई, बार होगी, 5 और 7 और 8 15 20, असल के 2 और 3 4 5 6 7 8 9 10 100 200 जोड़ जब होती है तो भाग देना बहुत आसान रहता है। चलो सिग्मा fu की जोड़ आई है 32 में आपको भाग देना है, सिग्मा f की जोड़ 100 आई है, उसको गुणा करना है वापस वर्ग अंतराल से, और हमारा वर्ग अंतराल कितना है, 10 का। अब देखो ये दोनों गुणा है तो आप इनको काट सकते हैं। 32 में 10 का भाग देना बहुत आसान है, 3.2 और यहाँ से यहाँ से जाएगा। 65 में 3.2 जोड़ेंगे तो 65 और 3 68 और आगे 0.2 जोड़ना। अब यहाँ पर वर्ग अंतराल भी लिखा हुआ है तो आपको इकाई लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ग अंतराल की कोई इकाई नहीं। अब देखो जिसके पास में किताब नहीं, कितना मीटर गया 22, अगर जिसके पास किताब नहीं है उसका है, उसको 5वां प्रश्न करना है। उस प्रश्न में लिखा हुआ है कल्पित माध्य 25 मान करके आपको उसका उत्तर निकालना है, बिल्कुल सेम, ठीक है। कल्पित माध्य 25 ही बीचों बीच वाला है, वही निकाल के करना है। छठा प्रश्न कल करवाया जाएगा, उसमें थोड़ी सी चीज अलग है, हालांकि वो आप नेगलेक्ट कर दो तो भी उसके उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके पास किताब है उसको तीसरा तो करवा दिया, चौथा और 5वां प्रश्न करना है, चौथा 5वां, और हो सके तो छठा भी। किताब नहीं है मेरे पे, मानो